हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शंस को चेकआउट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब इसको करने के तरीके, डेरिवेटिव मॉडुलस फंक्शंस के निकालने के आप बहुत सारे बुक्स में कई वेराइटीज़ के प्रोसेस देखेंगे निकालने के। मतलब 2 से 3 वेज यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अब कौन सा जो वे है वो ज़्यादा सूटेबल होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा है। कि आइदर दे हैव आस्क्ड द डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट, और दे हैव सिंपली आस्क्ड द डेरिवेटिव ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इन द होल डोमेन। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट टू यूज द एग्जिस्टेंस प्रोसेस। ओके फाइन। सो यहाँ मैं आपको वैसे 2 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप डेरिवेटिव्स को निकाल सकेंगे। जैसे मुझे पूछ लिया है कि डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो मैं 2 वे में आपको बता रहा हूँ। पहला वे तो ये है कि आप ओपनिंग ऑफ मॉड से चले जाइए, पहले मॉड को ओपन कर लीजिए और फिर डेरिवेटिव ले लीजिए। फाइन। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा जिसमें आप मॉड एक्स को क्या ले सकते हैं। आप मॉड एक्स को ये ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो मॉड एक्स ही होता है, करेक्ट है। फाइन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ चैन रूल लगेगा तो 2x 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को वापस मॉड एक्स लिख दीजिए। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया, करेक्ट है। एक और चीज को देखेंगे कि जब भी हम डेरिवेटिव मॉड ऑफ एक्स की बात करते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक्स जो है, बेसिक मॉडुलस फंक्शन, वो 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं, अपना डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल ऑलरेडी नहीं है। यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आ जाता है। वैसे जरूरी नहीं है मॉड ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में रखो, आप मॉड ऑफ एक्स ऊपर में भी रख दीजिए और नीचे में एक्स रख दीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स भी हो गया, या मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, लेकिन एक्स तो डिनोमिनेटर में है ही, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरे वे में हम जानते हैं कि बेसिक मॉडुलस फंक्शन वो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शार्प पॉइंट होता है। आपने ग्राफ देखा होगा, ये मॉडुलस x का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये शार्प पॉइंट आ गया। अब शार्प पॉइंट के ऊपर आप कोई टेंजेंट्स ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। बहुत सारे टेंजेंट्स आएंगे लेकिन यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये तरीका भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, फाइन। ओके, अब अगर ओपनिंग ऑफ मॉड से जाएंगे तो हम इसी रिजल्ट पे जाने वाले हैं, लेकिन अब ये प्रोसेस ओपनिंग ऑफ मॉड है तो हमने इसको ओपन कर दिया एक्स और माइनस एक्स में। एक्स में कब ओपन हुआ, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और माइनस एक्स में कब ओपन हुआ, जब एक्स लेस देन 0 है। तो इस प्रकार से हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ये मॉड ऑफ एक्स को हमने ओपन किया, ठीक है सर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1। तो जब आप x ग्रेटर देन 0 है तब उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, और जब x लेस देन 0 है तब उसका डेरिवेटिव -1 आ रहा है। अब ये 1 यही चीज है, x बाई मॉड ऑफ एक्स अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 देगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये एज इट इज खुलेगा, x बाई एक्स हो जाएगा, और अगर x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स में खुलेगा, इसका मतलब -1 आ जाएगा। तो दोनों सेम है, लेकिन अभी क्या हो गया कि दोनों की प्रोसेस को थोड़ा सा कौन से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ मॉड फंक्शन को हमको ये फार्मूला यूज करना है, या फिर दूसरा हमने ओपनिंग ऑफ मॉड से करना है। तो ओपनिंग ऑफ मॉड वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर उसने डेरिवेटिव एट द पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है तो पहले ही मॉड को ओपन कर लीजिए। एट द पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है तो पहले ही मॉड को ओपन कर लीजिए। अगर एट द पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पूछा है तो आप मॉड डेरिवेटिव ऑफ मॉड फंक्शन की ये डेफिनेशन लगा दीजिए, बाद में जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको चेकआउट कर लेंगे। तो दोनों तरीके में आपको तो स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको इसके दोनों तरीके बता दिए, ठीक है, फाइन। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ x -1
प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है, एट x इक्वल टू 3। अब जैसे ये x इक्वल टू 3 बोल दिया है, तो x इक्वल टू 3 बोल दिया है, तो इसका मतलब आपको मॉड को ओपन कर देना चाहिए। ओपन कर दीजिए, 3 माइनस 1 तो ये 2 पॉजिटिव आएगा, मतलब ये तो एज इट इज खुल गया। एज इट इज में कैसे खुलेगा, ये खुलेगा x माइनस 1 प्लस, अभी यहाँ पे 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा, मतलब ये नेगेटिव में खुलेगा, मतलब 5 माइनस एक्स। देखो x माइनस 5 का नेगेटिव 5 माइनस एक्स, तो यहाँ आप देखेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो आप डी डी एक्स आप 4 निकाल रहे। 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव 0, बहुत इजीली आपने इस डेरिवेटिव को निकाल लिया है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 में इसका डेरिवेटिव चेकआउट करना है, तो x इक्वल टू 2 दे दिया, मतलब पहले मॉड को ओपन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मॉड को ओपन करने से ये बनेगा, जो दूसरा प्रोसेस मैंने बताया है आप उस प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। ओके साहब, तो 2 से ये तो पॉजिटिव में खुलेगा, तो डी डी एक्स ऑफ दिस विल बी x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस, अब ये नेगेटिव में खुलेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, इसका मतलब ये 3 माइनस एक्स में खुलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर से कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस प्रकार से आप पहले ही मॉड को ओपन कर दे रहे हैं और बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू, अब ये x इक्वल टू 2π/3 में देखते हैं। देखिए 2π/3 में अभी दोनों मॉड को ओपन कर लीजिए। 2π/3 में ये तो आप क्या कर सकते हैं, 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस π/3, और कॉस ऑफ 2π/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। तो इसका मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बस यहाँ से ये पता चल गया कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में ओपन होगा, और ये पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगा, बात खत्म हो गई। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स ईजिली निकाल सकते हैं। कॉस एक्स तो ये तो हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अब dy बाई डी एक्स एट 2π/3 पे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस π/3 2π/3, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 2π/3। तो साइन 2π/3, अब आपने पाई माइनस π/3 से निकाला तो सिंपली साइन π/3 होगा, और ये माइनस में आ जाएगा कॉस ऑफ π/3। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। π/3 मतलब √3/2 होगा, और ये -1/2 होगा, फाइनली √3 माइनस 1/2 इसका आंसर है, ये हो गया, ठीक है, √3 माइनस 1/2। आई होप दैट इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, करेक्ट है। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उस क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो वो क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस पाई एक्स प्लस 6 फाइंड एफ डैश एक्स। अब यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया नहीं है, तो पर्टिकुलर जब पॉइंट नहीं दिया, देखिए यहाँ पे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, अब यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स का वही फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस पाई एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस पाई एक्स प्लस 6, जो आपका डी डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स था वो था एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो ये वाला फार्मूला लगा, फिर चैन रूल भी लगाना है। ये तो हो गया मॉड का डेरिवेटिव, अब इसके अंदर वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x माइनस पाई आ जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, फाइनली अब ये या तो +1 वैल्यू देगा या -1 वैल्यू देगा, वो कब देगा, तो ये इंटरवल को चेकआउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं 2 और 3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है 2 और 3, करेक्ट। तो 3 से ज़्यादा अगर कुछ भी लेते, क्योंकि ये सिंपली क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 3 से ज़्यादा लेंगे तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, वे भी कर लगा दिया, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। सो 2 और 3 के बीच में रहेगा तभी ये नेगेटिव में ओपन होगा,
अगर माइनस इन्फिनिटी टू 2 है या 3 से इन्फिनिटी टू 3 से इन्फिनिटी है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। तो फाइनली आप इसको कैसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स को, ठीक है साहब, यहाँ एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं सिंपली 2x माइनस 5, और फिर या तो फिर माइनस ऑफ 2x माइनस 5 लिख सकते हैं। ये माइनस ऑफ 2x माइनस 5 कब होगा, जब ये मॉड नेगेटिव में ओपन होगा। नेगेटिव में ओपन कब होगा, तो कंडीशन लिख दीजिए जब x आपका 2 और 3 के बीच में है, ठीक है, और x अगर लेस देन 2 है या फिर x ग्रेटर देन 3 है, ये लिखना x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3, then the f dash x will be 2x minus 5. ओके, तो व्हाट अबाउट 2 और 3 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 रखते डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल हैव डेफिनेटली द शार्प पॉइंट एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ, करेक्ट है। तो आई होप दैट ये डेरिवेटिव्स भी आपको समझ में आ गए। तो इस प्रकार के कितने भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर एट द पर्टिकुलर पॉइंट आया तो वो पॉइंट को लेकर आप उसको डायरेक्टली ओपन कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा और मुझे टाइम देते हैं 2 से 3 मिनट का, तो मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। और ये हमारा 2016 मेंस का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन जी डैश जीरो। ये ऑप्शन दिए, देखो ये जीरो देखने से पता चल रहा है कि आपको डेरिवेटिव जो मॉड फंक्शन है उसका जीरो के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो इससे अच्छा है हम इसको पहले ओपन कर लीजिए। तो ओपन करेंगे तो साइन जीरो तो जीरो हो जाता है, तो log 2 माइनस जीरो मतलब log 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप इसको ओपन करेंगे तो log 2 माइनस साइन एक्स लिख देंगे। यहाँ से आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा, एफ डैश एक्स मिलेगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ से आपको एफ डैश जीरो मिल जाएगा माइनस कॉस ऑफ जीरो मतलब -1, करेक्ट है। ओके, ये तो बात समझ में आ गई कि ये -1 होगा, कॉस जीरो, ठीक है, -1, फाइन। अब आते यहाँ पर हमको तो मेनली ये निकालना है, तो जी डैश एक्स निकालते हैं। जी डैश एक्स हो जाएगा एफ डैश ऑफ एफ एक्स, चेन रूल से एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जी डैश जीरो आ गया, आपको तो मेनली जी डैश जीरो निकालना है। एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जीरो हो जाएगा और ये एफ डैश जीरो आपने निकाल चुके -1, तो ये तो हो गया माइनस एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जीरो पे आते हैं। एफ ऑफ जीरो कैसे आएगा, तो यहाँ से तो अभी तो मैंने बता दिया एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, सिंपली log 2 आएगा। तो एफ डैश ऑफ log 2, ठीक है, सामने में माइनस है। अब एफ डैश ऑफ log 2 यहाँ से आ जाते फिर से एफ डैश एक्स ये है, तो सिंपली माइनस फिर से माइनस कॉस ऑफ log 2, कॉस ऑफ log 2, तो फाइनली कॉस ऑफ log 2 आएगा। तो अब ऑप्शन लिख लीजिए, जी डैश जीरो इक्वल टू कॉस ऑफ log 2 है माइनस कॉस ऑफ log 2 है, तो कॉस ऑफ log 2 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।